दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। लोग कह रहे थे कि मार्केट में एक नया हर्षद मेहता आ गया है, जिसने 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और अब इस देश की सबसे बड़ी रेगुलेटरी सेबी ने एक 109 पन्नों का ऐसा तगड़ा और कड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसने पूरे कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया। सेबी के होल टाइम मेंबर ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा है कि जो इस कंपनी में हुआ है वो भारतीय इतिहास में आज तक कभी सुना नहीं होगा। और बेहद गंभीर यह है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी का शेयर 85% से भी ज्यादा क्रैश हो चुका है। जो इस शेयर में कभी 800-900 रुपए पर था, आज वही शेयर 100 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। निवेशकों के अरबों रुपए सवा हो गए। आज इस वीडियो में हम सेबी के उसी 109 पन्नों के आदेश को डिकोड करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये पूरा झोलझाल कैसे रचा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से निवेशक की ईमेल और बड़ा धमाका हुआ क्या था कि जो इस इतनी बड़ी कंपनी के साम्राज्य के पाप का गड़ा आखिर फूट कैसे गया, इस चीज को हम समझते हैं। तो क्या इसमें पीछे कुछ बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी थी? जी नहीं। कंपनी के ही एक छोटे से शेयर होल्डर यानी निवेशक ने सेबी को एक ईमेल भेजा। उस ईमेल में सिर्फ एक छोटा सा सवाल उठाया गया। सवाल ये था कि कंपनी के बड़ी खातों जो बही खाते हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए का ट्रेड जो रिसीवेबल्स यानी ग्राहकों से आने वाला बकाया पैसा सालों से पेंडिंग क्यों दिख रहा है। बस इसी एक धागे को पकड़कर सेबी ने जब जांच शुरू की और एक फोरेंसिक यानी ऑडिटर नियुक्त किया। हुआ क्या था कि एक के बाद ऐसी परतें खुली, एक के बाद एक, कि सेबी के खुद दंग रह गई। 15 लाख करोड़ का सच यानी 99.8% कमाई नकली। अब आते हैं उस 15 लाख करोड़ के आंकड़े पर भाइयों। राजेश एक्सपोर्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। ये फॉर्च्यून ग्लोबल यानी 500 की लिस्ट में रिलायंस और एसबीआई जैसे दिग्गज कंपनी के साथ खड़ी होती थी। कागजों पर यही भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी में से एक थी। लेकिन सेबी ने ऑर्डर ने इस पर सबसे बड़ा बम फोड़ा। सेबी का कहना यह है कि साल 2021 में से ये साल 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने जो 15.15 लाख करोड़ रुपए का जो कंसोलिडेशन टर्नओवर यानी कुल कमाई दिखाई, उसमें से 99.8% कमाई पूरी तरह से संदिग्ध पाई गई, बिना सबूतों वाली और बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई। यानी जो टर्नओवर दुनिया को दिखाया गया था वो सिर्फ एक कागजी मायाजाल था। अब भारी भरकम कमाई आई कहां से? तो कंपनी ने कहा कि हमारी स्विट्जरलैंड में सोने का शुद्ध करने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका नाम है वालकाम्बी। हम सारा पैसा वहीं से कमाते हैं। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने जांच की तो पता चला कि ये स्विट्जरलैंड का बिजनेस सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स यानी अंधा कुआं था। जो मुख्य ऑपरेटिंग कंपनी थी उसकी असली कमाई तो बहुत ही मामूली थी, लेकिन उसने ऊपर बैठी होल्डिंग कंपनी में बिना किसी इंडिपेंडेंट जो ऑडिट के लाखों करोड़ों का टर्नओवर बुक किया जा रहा है। अब हद तो तब हो गई जब कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए कहा कि हमने अफ्रीका में 1035 करोड़ रुपए की सोने की खदानें खरीदी है। जब सेबी ने कहा कि चलो भाई उन खदानों के असली कागजात और पट्टा दिखाओ, तो फोरेंसिक जांच में सामने आया कि सेबी के मुताबिक वैसी कोई खदान है ही नहीं, असलियत में मौजूद ही नहीं है। तो ये सिर्फ निवेशकों को बहलाने और का एक जरिया है
तो सेबी के सामने असहयोग और डेटा में हेराफेरी, इस पूरे मामले में सेबी को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता और मैनेजमेंट ने जांच में रत्ती भर का भी सहयोग नहीं किया। उन्होंने जो फोरेंसिक ऑडिटर्स को अपने मुख्य अकाउंटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर का एक्सेस ही नहीं दिया। सेबी के सामने कंपनी ने 3 बार अलग अलग और विरोधाभासी डेटा जमा किया। स्थिति ये थी कि ऑडिटर जब कंपनी के कागजात चेक करने पहुंचे तो कुल ट्रांजैक्शन में से सिर्फ 2% दस्तावेज को ही वेरीफाई यानी सत्यापित कर पाई। अब हुआ क्या कि 98% कागजात को कोई अता पता ही नहीं है। सेबी ने साफ कहा कि कंपनी ने जानबूझकर रिकॉर्ड छुपाए ताकि पैसों की हेराफेरी पकड़ी ना जा सके। अब हुआ क्या था कि उनके घर के खर्चे के लिए कंपनी के पैसों की लूट मचा दी उन्होंने। अब सवाल उठता है कि ये सब करने में प्रमोटर को क्या मिल रहा था। सेबी की जांच में सामने आया कि जो प्रमोटर यानी राजेश मेहता और उनके बेटे सिद्धार्थ मेहता ने कंपनी के पैसे को गलत तरीके से अपने पर्सनल बैंक अकाउंट और रिश्तेदारों की कंपनी में रूट किया। राजेश मेहता के अकाउंट में करीब 338 करोड़ रुपए और उनके बेटे के अकाउंट में करीब 21 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किए गए थे, जिससे वे अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड के बिल और निजी ऐश आराम का खर्चा उठा रहे थे। यानी निवेशकों का पैसा सीधे प्रमोटर के निजी खर्च में जा रहा था। अब सेबी का नया और कड़ा एक्शन क्या हुआ कि इस भयंकर धोखाधड़ी को देखते हुए सेबी ने अपने इस ताजा जो अंतरिम आदेश में बहुत ही कड़ा एक्शन लिया और प्रमोटर राजेश मेहता पर शेयर बाजार में किसी भी तरह की खरीद बिक्री और ट्रेडिंग करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। कंपनी को सख्त आदेश दिया गया कि अगले 30 दिनों के भीतर सारा पेंडिंग डाटा और जो बही खाता सेबी को सौंपे जाए। सबसे बड़ी बात यह हुई कि सेबी ने इस पूरे मामले को NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टर अथॉरिटी को भेज दिया ताकि कंपनी के उन ऑडिटरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके जिन्होंने इतने सालों तक बिना किसी जांच के इन फर्जी आंकड़ों पर आंख बंद करके अपने दस्तखत किए। यानी LIC और रिटेल निवेशकों का दर्द। भाइयों, इस पूरी कहानी में सबसे दुखद पहलू सुनिए। जब पिछले कुछ समय से बड़े बड़े विदेशी संस्थागत जो निवेशक चुपचाप इस शेयर होल्डर से अपना पैसा निकालकर भाग रहे थे, तब हमारे देश के छोटे जो रिटेल निवेशक इसमें अंधाधुंध पैसा लगाने लगे। सिर्फ 9 महीने के भीतर ही इस कंपनी में रिटेल निवेशकों की संख्या 5 गुना बढ़ गई। और तो ये हमारी सरकारी संस्था LIC की इस कंपनी में 10.8% की भारी हिस्सेदारी है। जब शेयर 85% टूट गया तब भी LIC हाथ पर हाथ धर के बैठी है। करोड़ों आम लोगों की पॉलिसी का पैसा इस तरह डूबने दिया, जो कि एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। दोस्तों, सेबी का ये आदेश अभी तक अंतरिम है, यानी अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है और प्रमोटर को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, शेयर मार्केट में सिर्फ बड़ी कमाई के आंकड़े देखकर पैसा मत लगाइए। ये देखिए कि उस कमाई के पीछे सच्चाई कितनी है। अगर कोई शेयर लगातार नीचे जा रहा है तो उससे एवरेजिंग करने की गलती कभी मत करना, वरना पूरा पैसा डूब सकता है। आपको क्या लगता है, ऑडिटरों और प्रमोटर को क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और स्टॉक बाजार के ऐसे ही गहरे और सच्चे जो एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी खबर आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।